भारत में ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने, जेल की सजा और सामुदायिक सेवा जैसे दंड तय किए गए हैं। सरकार का यह संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार के उल्लंघन पर 10,000 रुपए का जुर्माना और या 6 महीने की जेल हो सकती थी। वहीं दोबारा यही गलती करने पर 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा होगी। पहले के नियमों में यह जुर्माना सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए और 1,500 रुपए था, जिससे साफ है कि अब इस अपराध को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। मोबाइल फोन के कारण ध्यान भटकने की वजह से सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। इससे साफ है कि इस लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पकड़ा जाता है तो अब उसे 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो पहले 100 रुपए की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसी तरह कार में बैठने वाले यात्रियों को भी अब सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं ओवरलोडिंग करने पर अब 20,000 रुपए तक का दंड लगाया जाएगा, जो पहले की मात्रा में 2,000 रुपए था। अगर कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठकर चलाता है तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने या सड़क पर रेसिंग करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना अब लगेगा। इसके अलावा अगर कोई एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवा वाली गाड़ियों का रास्ता रोकता है तो उसे 10,000 रुपए का दंड देना होगा। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके अभिभावकों को 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा 3 साल की जेल, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द करना और नाबालिग को 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस न देने जैसी कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसे अब 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2,000 रुपए और दोबारा पकड़े जाने पर 4,000 रुपए का दंड लगेगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर भी 10,000 रुपए का भारी जुर्माना, जेल की सजा या सामुदायिक सेवा का प्रावधान रखा गया है। ये नए ट्रैफिक नियम सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लागू किए गए हैं और सरकार ने साफ कर दिया है कि लापरवाही और नियमों की अनदेखी अब काफी महंगी पड़ेगी। भारत में ट्रैफिक नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने, जेल की सजा और सामुदायिक सेवा जैसे दंड तय किए गए हैं। सरकार का यह संदेश बिल्कुल साफ है कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब महंगी पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो पहली बार के उल्लंघन पर 10,000 रुपए का जुर्माना और या 6 महीने की जेल हो सकती थी। वहीं दोबारा यही गलती करने पर 15,000 रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल की सजा होगी। पहले के नियमों में यह जुर्माना सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए और 1,500 रुपए था, जिससे साफ है कि अब इस अपराध को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। मोबाइल फोन के कारण ध्यान भटकने की वजह से सड़क हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल करने पर जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। इससे साफ है कि इस लापरवाही को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट पकड़ा जाता है तो अब उसे 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जो पहले 100 रुपए की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसी तरह कार में बैठने वाले यात्रियों को भी अब सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करता है तो उसे 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं ओवरलोडिंग करने पर अब 20,000 रुपए तक का दंड लगाया जाएगा, जो पहले की मात्रा में 2,000 रुपए था। अगर कोई व्यक्ति दोपहिया वाहन पर 3 सवारी बैठकर चलाता है तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने या सड़क पर रेसिंग करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना अब लगेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।